सभी को मेरा नमस्कार। बीएससी फाइनल ईयर की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बेटा आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 पढ़ा रहा था। उस 3 के अंदर आपको सबसे पहले डीडी संक्रमण में सिलेक्शन रूल के बारे में बताया। सिलेक्शन रूल के अंतर्गत ये बताया आपको कि 2 प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं, 2 प्रकार के संक्रमण होते हैं। एक का नाम दिया था अलाउड, दैट मीन्स अनुमत, और दूसरे का नाम दिया था फोरबिडन, जिसे वर्जित के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ में चयन नियम या वर्ण नियम है, सिलेक्शन रूल है, उसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक लापोर्ट वर्ण नियम, जिसमें संमिता में यदि परिवर्तन होगा तो अलाउड कहलाएगा, और सिमेट्री में अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो उसे हम वर्जित संक्रमण के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। आज का जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है चक्रण वर्ण नियम। कौन सा है गुड़िया? चक्रण वर्ण नियम। चक्रण वर्ण नियम, ठीक है। तो सेकंड जो पॉइंट है वो आपका है चक्रण वर्ण नियम। चक्रण को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिन। इसका मतलब है, अगर मैं इंग्लिश में रिप्रेजेंट करूं तो इसको लिख सकता हूं स्पिन। वर्ण नियम को बोले तो सिलेक्शन दा, ठीक है। तो ये कहलाएगा पास में स्पिन का मतलब है कौन सी क्वांटम संख्या काम आएगी? चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी? चक्रण क्वांटम संख्या। अभी कहता है कि अपने पास में ये बताओ वर्ण नियम की द्वारा क्या बताया जाता है। तो वर्ण नियम के द्वारा केवल मात्र इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण को बताया जाता है। किसको बताते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को। और इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। एक तो कौन सा संक्रमण है? अनुमत, वर्जित। दूसरा वर्जित हो गया। अब बात करते हैं अपन इस स्पिन सिलेक्शन रूल जो है उसके अकॉर्डिंग कौन सा संक्रमण अनुमत कहलाएगा और कौन सा वर्जित कहलाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये कहता है कि अपने पास में इसके अनुसार, किसके अनुसार? चक्रण वर्ण नियम के अनुसार। चक्रण वर्ण नियम के अनुसार बेटा अनुमत संक्रमण तब कहलाएगा जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में, कौन से इलेक्ट्रॉन की संख्या में? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बोल दिया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, तो मान लिया जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले कितना था? 1। संक्रमण के बाद में भी कितना मिलना चाहिए? 1। अगर पहले 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे तो संक्रमण के बाद में भी कितने होने चाहिए? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ से इस चक्रण वर्ण नियम के अनुसार अगर एक इलेक्ट्रॉन पाया गया मूल अवस्था में और संक्रमण के बाद में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया, तो बताओ मूल अवस्था में पहले कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे? 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और संक्रमण के बाद में भी कितना है? 1। तो संक्रमण हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। संक्रमण हुआ या नहीं हुआ पहले ये बताओ। हुआ। लेकिन ये जो संक्रमण हुआ है इसमें ये बताओ क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसका मतलब कौन सा नियम काम करेगा? अनुमत। अनुमत। तो ये कहता है कि सर चक्रण वर्ण नियम से ये संक्रमण क्या कहलाएगा? अनुमत कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? अनुमत। अब आपस में दूसरी लैंग्वेज कहाँ मिलेगा? ये बताओ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।
संक्रमण से पहले या संक्रमण के बाद? संक्रमण से पहले। अच्छा, संक्रमण के बाद में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं। और जब परिवर्तन नहीं आता है तो चक्रण वर्ण नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार? चक्रण वर्ण नियम के अनुसार। ये वाला संक्रमण कैसा कहलाएगा? अनुमत कहलाएगा या अनुमत। अनुमत? तो ये अनुमत। अनुमत संक्रमण के नाम से जाना जाएगा। क्लियर होगी बात? यस सर। अच्छा, तो हम यही कहेंगे कि किसी भी संक्रमण के दौरान अगर चक्रण क्वांटम संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से पहले और स्थानांतरण के बाद चक्रण क्वांटम संख्या का मान समान है, तो कहलाएगा अनुमत। और बेटा परिवर्तन हो गया तो वर्जित। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ये सर वर्जित, और इसको क्या बोलते हैं कि जो अलाउड जो है, अनुमत जो संक्रमण है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लिसिटी समान होनी चाहिए। मल्टीप्लिसिटी का मतलब मैंने पहले लेक्चर में बताया था, इससे पहले जो यूनिट बताई थी भावुकता, क्या था बेटा? भावुकता। और भावुकता ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया था आप लोगों को? 2s+1। और एस का मतलब है टोटल स्पिन। क्या थी बेटा? टोटल स्पिन। टोटल स्पिन। याद करो, एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन कितने बताता था? हाफ। आप अभी कहता है अगर अपने पास में स्पिन के अंदर भी, या मैं कहूंगा भावुकता के अंदर अगर कोई परिवर्तन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लिख के देखते हैं, कहाँ दिक्कत है? ये बताओ बेटा, मान लिया जाए कि ये क्या है? P1। P1। पी उपकोष में कितने कक्षक? 3। 3 कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितना? 1। तो बेटा ये बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। एक। अब ये कहता है तो एस की वैल्यू बताओ कितनी है? +हाफ। ऐसा। अब मैं इस फॉर्मूले में लगा रहा हूँ, है ना? तो ये कहता है 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया। 2। तो ये आपकी मल्टीप्लिसिटी क्या कहलाई? डबलेट। क्या कहलाई बेटा? डबलेट। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लिया जाए अब ये एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करे? अवशोषण। अवशोषण करके एक ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाए? दूसरे ऊर्जा स्तर में। और दूसरे ऊर्जा स्तर में भी बेटा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी पाई जाए? 1। तो एक पाई जाएगी, तो इसकी स्पिन का मान भी कितना होगा? +हाफ। मल्टीप्लिसिटी भी कितनी होगी? डबलेट। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर समान है तो मल्टीप्लिसिटी भी समान होगी कि नहीं होगी? यस सर। मेरी बात वापस पकड़ना। कौन? हरीश। हरीश गुड इवनिंग सर। बेटा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके पास में संक्रमण से पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या और संक्रमण के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मिली? बराबर। बराबर मिली, समान मिली। तो इसका मतलब इसमें संक्रमण से पहले मल्टीप्लिसिटी या भावुकता का मान और संक्रमण के बाद भावुकता का मान समान मिलेगा या अलग अलग मिलेगा? समान मिलेगा। तो यहाँ से दो, इसी नियम में दो परिभाषाएं हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती हैं। तो कहता है इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार? चक्रण चक्रण वर्ण नियम के अनुसार।
ये कहता है सर क्या तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संक्रमण से पहले और संक्रमण के बाद क्या मिलने चाहिए? समान। अच्छा, या संक्रमण से पहले और संक्रमण के बाद मल्टीप्लिसिटी क्या मिलनी चाहिए? समान। समान है। तो ये बताओ अपने पास इस नियम के तहत, कौन से नियम के तहत, चक्रण वर्ण नियम के तहत वो संक्रमण कैसा कहलाएगा, अलाउड या वर्जित? अलाउड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। क्लियर हो गया बिल्कुल फंडा? यस सर। चलो क्लियर होगा तो निकिता बेटा अनम्यूट करना। यस सर। क्या गुड़िया? हाँ। अच्छा मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। बेटा ये बताओ, मान लिया जाए मेरे पास में ये संक्रमण से पहले मल्टीप्लिसिटी कैसी है? 8। और बेटा अगर मैं संक्रमण के बाद में मल्टीप्लिसिटी कैसे लिखता हूँ? सिंगलेट। तो संक्रमण से पहले और संक्रमण के बाद समान या असमान? समान। अलाउड है या फोरबिडन है? अलाउड है या फोरबिडन, अनुमत है या वर्जित है बेटा? कौन सा है? अनुमत। अनुमत है। आपकी आवाज कम आ पा रही बेटा, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपस से। मोहन सर नमस्ते। बेटा ये बताओ आप अपने पास में ये कैसा मल्टीप्लिसिटी है? डबलेट। अच्छा, संक्रमण के बाद में मल्टीप्लिसिटी सेम या चेंज हो गई? सेम। अकॉर्डिंग टू स्पीन सिलेक्शन रूल, चक्रण वर्ण नियम के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिशन कैसा कहलाएगा, अलाउड या फोरबिडन है? अलाउड। अच्छा बेटा ये मेरे पास में पहले कैसा है, ट्रिपलेट। अब किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने? ट्रिपलेट में। ओवरऑल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए बेटा? सेम। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल, किस रूल के अकॉर्डिंग बेटा? सिलेक्शन रूल। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जितने भी ट्रांजिशन है, बोले तो ऑल ट्रांजिशन आर अलाउड या फोरबिडन इन नेचर? अलाउड। अलाउड ट्रांजिशन, समझे कि नहीं समझे? यस सर। अच्छा अब मैं उल्टा बोल दूं, अगर मैं ये कह दूं इनके मल्टीप्लिसिटी में या एग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आ जाए, तो अब बताओ हाँ अलाउड सर। बोलोगे फोरबिडन बोलोगे? फॉरबिडन। फोरबिडन। अब आप म्यूट करो कमल। कमल सर नमस्ते। नमस्ते भैया। अच्छा कमल अब मैं आपके सामने बेटा एक एग्जांपल और दूं। यस सर। ये ट्रांजिशन चेंज कर दिया, तो ये लिखा बेटा मैंने अपने पास में पहले कैसा था मल्टीप्लिसिटी? सिंगलेट। सिंगलेट। सिंगलेट से किसमें कन्वर्ट हो गया ये? डबलेट। मल्टीप्लिसिटी में चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ। इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज हुई या नहीं हुई? चेंज हुई। तो ये चक्रण वर्ण नियम के अनुसार अनुमत है या वर्जित है? वर्जित। वर्जित है। अब मैंने ये बताओ अपने पास में कौन सा लिख लिया स्पिन? डबलेट। डबलेट से किसमें कन्वर्ट कर दिया? ट्रिपलेट। अब ये बताओ वापस से इसमें अपने पास मल्टीप्लिसिटी चेंज हुई या नहीं हुई? हुई। अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल के अनुसार ये अलाउड है या फोरबिडन? फॉरबिडन। फोरबिडन है। और अगर बेटा मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ ये सिंगलेट
कन्वर्ट इनटू ट्रिपलेट। अब बोलो forbidden, फोरबिडन। सर सेम मल्टीप्लिसिटी नहीं है। अगर सेम मल्टीप्लिसिटी है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं सर, डेल्टा एस वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब स्पीड में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा? अलाउड। क्या कहलाएगा बेटा? allowed, अगर मैं ये बोल देता हूं इसी प्रकार से, डेल्टा एस डज नॉट इक्वल टू, 0, that means which type of transition present? forbidden, फोरबिडन। यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? yes sir, क्लियर हो गया? yes sir, अच्छा, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। कविता अनम्यूट होना बेटा। यस सर। पूरे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। एक एग्जाम्पल लिया मैंने और वो एग्जाम्पल स्क्रीन पर लिखा। यदि मान लिया जाए मेरे पास में कोई भी एक एटम का कक्षक है, कोई भी जो परमाणु है उस परमाणु का क्या है बेटा? कक्षक। तो कक्षक में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। उसने ये बोला इलेक्ट्रॉन जो पाए गए वो कितने पाए गए? 2। और वो भी कह रहा है कि एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन वो किस चक्रण में होते हैं? विपरीत चक्रण में। ये बात यहाँ तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए। अच्छा, अब बेटा मान लिया जाए आपने ये बोला, मैंने सुना, ये एक कक्षक है या 2 या 3? एक कक्षक है। अब इस एक कक्षक के अंदर ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बोले? 2। तो किस चक्रण के बोले? विपरीत चक्रण में। इसका मतलब इसकी टोटल क्या निकालोगे? स्पिन। स्पिन निकालेंगे। स्पिन निकालूंगा तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी है? +½ दूसरा वाला सेम चक्रण में या अपोजिट में है? अपोजिट में। कितने बोलोगे? -½ टोटल एस इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालो या बहुपता का मान निकालो। तो मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला बोलो। 2s + 1 2s + 1। एस की वैल्यू बोलो। 0 इज इक्वल टू बोलो 1। मल्टीप्लिसिटी कैसी कहलाई? सिंगलेट। सिंगलेट कब कहलाई? जब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 हैं 2। तो लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन सेम चक्रण में या अलग अलग चक्रण में है? अलग अलग चक्रण में। विपरीत चक्रण में। बहुत अच्छी बात, तो ये पकड़ी। यहाँ तक समझ गए? हाँ। अब बेटा मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन चेंज कर दूं। यस सर। माना कि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन समान चक्रण में। किस चक्रण में है? समान चक्रण में। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी क्या बोलोगे? क्लॉकवाइज। इसका मतलब एक के लिए एस की वैल्यू कितनी बताई? +½ तो दूसरे के लिए भी कितनी है? +½ दोनों को ऐड करो। 1। इसके लिए मल्टीप्लिसिटी निकालो। 2s + 1 इज इक्वल टू कितना आया? 3। 3 का मतलब क्या कहलाया? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कहलाया। इसका मतलब है कि पहले सिंगलेट था, अब उसको हमने किस में बदल दिया? ट्रिपलेट में। हम इसको एक एग्जांपल के रूप में बता रहा, बताऊं? यस सर। आओ बेटा, वो क्या है वो सुनो। इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। मान लिया जाए एक इमेजिन की ये कहलाई एक ऊर्जा स्तर। क्या हो गया? एक ऊर्जा स्तर। और ये कहलाया बेटा उत्तेजित ऊर्जा स्तर या दूसरा ऊर्जा स्तर। ठीक है? यस सर। इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये एक बोले तो ये मूल अवस्था बोल दूं। यस सर। उसके बाद ऊर्जा लेकर के ये कौन सी अवस्था में चले गए? उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित अवस्था। अब मैंने क्या बोला वापस सुनो।
मान लिया जाए सबसे पहले मूल अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इस चक्रण के हैं सेम या अपोजिट? अपोजिट। टोटल स्पिन का मान प्लस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 और बेटा मल्टीप्लिसिटी बोलो कितनी है? 1 वन। वन का मतलब सिंगलेट डबलेट या ट्रिपलेट? सिंगलेट। सिंगलेट है। ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। ऊर्जा क्या कर रहा है बेटा? अवशोषण। कौन अवशोषण कर रहा है, मूल अवस्था वाला या उत्तेजित अवस्था वाला? मूल अवस्था वाला। अब ये ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद में क्या घटना घटी है वो देखो। ये मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन है ये मूल अवस्था लिख दी मैंने वापस से। और भैया ये आप ऊपर वाली कौन सी अवस्था थी? उत्तेजित अवस्था। अच्छा ये बताओ, मूल अवस्था से इन इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया ऊर्जा का? अवशोषण। तो बताओ अब नीचे मूल अवस्था में कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया? 1 अच्छा, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? उत्तेजित अवस्था में। अब बताओ दोनों के दोनों अयुग्मित है कि नहीं है? अयुग्मित है। अयुग्मित में दोनों का चक्रण समान रखना पड़ेगा। चक्रण क्या रखना पड़ेगा? समान। ये ध्यान रखना है। अब बात करो, पहले मूल अवस्था में अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 उत्तेजित में 1 तो मूल अवस्था वाले के लिए स्पिन की वैल्यू कितनी है? प्लस हाफ। और उत्तेजित वाले के लिए प्लस हाफ। इजिकल टू 1 मल्टीप्लिसिटी बताओ कितनी आ जाएगी? 2s प्लस 1 कितनी बना? ट्रिपलेट 3 ट्रिपलेट। अब ये बताओ बेटा मैंने क्या बोलता, संक्रमण का मतलब है कि सर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में गया, राइट? हाँ तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे कि नहीं जा रहे? जा रहे हैं। लेकिन ये बताओ जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक ऊर्जा स्तर से बेटा दूसरे ऊर्जा स्तर में जा रहे हैं, तो क्या इनकी मल्टीप्लिसिटी में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। और मल्टीप्लिसिटी में चेंज हो रहा है तो चक्रण वर्ण नियम के अनुसार ये संक्रमण कैसा संक्रमण कहलाएगा? फोरबिडन। वर्जित या फोरबिडन कहलाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। हाँ या ना? हाँ ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? है। मैंने आपको दो चीज बताई, कौन कौन सी चीज बताई ध्यान करो अपने पास में। एक बताया लापोर्ट वर्ण नियम और एक बताया अपने पास में चक्रण वर्ण नियम। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? अब आप म्यूट करो बेटा। निकिता सेन। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अच्छा गुड़िया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को जल्दी। नहीं है? आगे एक एग्जांपल लूं। ये कहता है कि वो सुनो क्या है, ये कौन सा कक्षक है बेटा? डी कक्षक है। निकिता आवाज नहीं आ पा रही बेटा। और ये भी कौन सा है? नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं बेटा ना, दोबारा नंबर ले लेंगे। पूजा। यस सर। ये कौन से कक्षक है दोनों के दोनों? डी डी कक्षक। अच्छा डी कक्षक है। तो अगर मैं बात करता हूं लापोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार बेटा? लापोर्ट के अनुसार। तो लापोर्ट के अनुसार जो डी संक्रमण है अपने पास में वो ये बोलता है कि ये संभव है या नहीं है? नहीं। नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी संमिता में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा?
हो रहा है। समिति में परिवर्तन कैसे हो रहा है बेटा? डी का डी में परिवर्तन कैसे हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। कहने का मतलब है, ये बताए एस को जिरेंड, पी को अनजिरेंड, डी को जिरेंड। तो जिरेंड से जिरेंड में गया तो लापोर्ट के अनुसार सिमेट्री चेंज हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं हुई, तो इसका मतलब लापोर्ट के अनुसार ये वर्जित कहलाएगा या अलाउ कहलाएगा? वर्जित। वर्जित कहलाएगा। लेकिन अब अपने पास में कौन आया? चक्रण आया। कौन आया? चक्रण। चक्रण नियम के अनुसार यही वर्जित अनुमत में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अनुमत में। कैसे बदल जाएगा गुरुजी बताओ, एग्जांपल देख के लो भाई, एग्जांपल देख के बताते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, TIS2 की होल 6+3, इसके ट्रांजिशन को बता रहा हूँ। तो आप लोगों की मदद के द्वारा सबसे पहले बताओ, केंद्रीय धातु कौन है? TI। TI की अवस्था निकालने के लिए X प्लस में प्लस 6 0 0 इजिकल टू प्लस का 3 x इजिकल टू 3। अच्छा, ये तो टाइटेनियम साइंस टीचर, परमाणु क्रमांक 22। आर्गन 18 4s 2 3 2 2 2। कौन गए बेटा यहाँ से? आर्गन 4s 0 3d1। 4s 0 3d1। बहुत अच्छी बात बताई कि सर 2 यहाँ से एक यहाँ से, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन है। ये बताओ, डी कोष में समान ऊर्जा के कितने कक्षक? 5 डी कक्षक। इलेक्ट्रॉन कितना है डी में? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, इसमें संकुल में लिगैंड कौन सा है? एक्वा। लेकिन कितनी बार है? 6 बार। तो 6 का मतलब इसकी ज्यामिति चतुष्फल की है या अष्टफल की है? अष्टफल की। तो ये अष्टफल के विपाटन करेगा तो कितने ऊर्जा तलों में बांट देगा? 2 में। नीचे वाला क्या कहलाएगा? ऊपर 2 T2G। ऊपर वाला इजी कक्षक। अच्छा, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन किस में मिलेगा? मूल अवस्था में कौन से में? T2G में। अच्छा, T2G बताओ, डी कक्षक है या नहीं है? है। और Eg भी डी कक्षक है या नहीं है? है। अच्छा, अब बेटा हम ये क्या करेंगे? ऊर्जा का अवशोषण करेगा। क्या करेगा ये? ऊर्जा का अवशोषण। लाओ, तो अब ये ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे बताओ कितने डी कक्षक हैं? 3। 3। ऊपर कितने हैं बेटा? 2। अब नीचे इलेक्ट्रॉन कितना था? 1। ये क्या किया? ऊर्जा का अवशोषण। अब ये कहाँ मिला? T2G में या Eg में? Eg में। अच्छा, ये बताओ, नीचे पहले आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 1। अब इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0। नहीं, टोटल देखो बेटा। अच्छा, 1। ठीक है, तो संक्रमण से पहले आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1। संक्रमण के बाद कितने हैं? 1। अच्छा, तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिसिटी निकालें। यस सर। +1 के हिसाब से बेटा कितनी आई? तो s की वैल्यू निकालते हैं। बराबर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना बताया था? हाफ। यस सर। इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी आई अपने पास में? डबलेट आ गया। हाँ, 2। अच्छा, यहाँ पर भी एक आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हाफ के आधार पर डबलेट आ जाएगा। 2। तो ये बताओ, दोनों में मल्टीप्लिसिटी भी समान है कि नहीं है? समान है। अब मेरे सभी बच्चे बात ढंग से सुनना कि ये बताओ, इलेक्ट्रॉन पहले डी में था, अब किस में चला गया? डी में। तो डी डी संक्रमण कहलाया कि नहीं कहलाया?
कहलाया। लेकिन लापोर्ट के अनुसार इसकी संहिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वर्जित कहलाया। लेकिन वर्जित किसके अनुसार कहलाया? लापोर्ट के अनुसार। चक्रण क्या बोलता है वो सुनो। चक्रण के अनुसार ये बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। मल्टीप्लिसिटी में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो चक्रण के अनुसार ये अनुमत है या वर्जित है? अनुमत। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए सर। तो ये बेटा आपके पास में दोनों नियम फिनिश हुए। कर लोगे पूरा कंप्लीट? यस सर। अच्छा, बलवान यहाँ पर दिक्कत है तो बता बेटा। बलवान, दोनों नियम समझे नहीं समझे? यस सर। ठीक है ना। तो किसी भी सिंगल बच्चे को अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बिना किसी हेजिटेशन के आराम से वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं है किसी को भी है क्या बेटा? नो सर। क्लियर है? यस सर। ओके।